नमस्कार जीडीएस दोस्तों, जीडीएस ट्रेडर चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आप जीडीएस से प्रमोशन पाकर एमटीएस, पोस्टमैन या फिर पीए बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रमोशन की तैयारी एकदम फ्री में कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको डेली वीडियोस मिलेंगे, साथ में जो वीडियो में कंटेंट होगा वो आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेगा। और साथ में हम खुद एक एलडीसी एग्ज़ाम एक्सपीरियंट है, तो हमें एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस भी है। तो हम आपको परीक्षा से पहले कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। तो हम अपने क्लासेस की ओर चलते हैं। इस वीडियो में हम पीओ गाइड पार्ट 1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट टॉपिक डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, नाइट पोस्ट ऑफिसेस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। पोस्ट ऑफिसेस डिवाइडेड इन 3 क्लासेस। डाकघरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हेड पोस्ट ऑफिसेस, यानी मुख्य डाकघर जिनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, हेड पोस्ट मास्टर यानी कि मुख्य पोस्ट मास्टर। दूसरा है सब पोस्ट ऑफिसेस, यानी उप डाकघर जिनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, हेड पोस्ट मास्टर सब पोस्ट मास्टर यानी उप डाकपाल। तीसरा है शाखा डाकघर यानी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस, जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं बीपीएम यानी शाखा डाकपाल। नेक्स्ट पॉइंट है द एचओ इन मोर इम्पोर्टेंट सिटीज आर इन द चार्ज ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सच एंड सच एचओ आर रेफर टू एज फर्स्ट क्लास एचओ। कुछ महत्वपूर्ण शहरों में जो मुख्य डाकघर या हेड ऑफिसेस होते हैं वो राजपत्रित अधिकारियों के नियंत्रण में होते हैं, और ऐसे डाकघरों को फर्स्ट क्लास हेड ऑफिसेस या फिर प्रथम श्रेणी मुख्य डाकघर कहते हैं। फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर्स एक्सरसाइजेस ऑल द पावर्स ऑफ ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिस। और जो फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर होते हैं उनके पास उतने ही पावर्स होते हैं जितने कि एक डिवीजन के सुपरिटेंडेंट यानी कि अधीक्षक के पास होते हैं, परंतु वो उनके मुख्य डाकघर यानी कि हेड ऑफिस तक ही सीमित होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है वीपी आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स विल नॉट बी बुक्ड टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिसेस। वीपी आर्टिकल और मनी ऑर्डर एपीओ के पते पर भेजे नहीं जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट पोस्ट ऑफिसेस यानी कि रात्रकालीन डाकघर। वर्किंग आवर्स आर जनरली फिक्स्ड बाय एचओसी और सीपीएमजी। जो कार्य करने के टाइमिंग या समय होता है वो सीपीएमजी यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा फिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीजी में एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 3:30 PM एंड कीप देम ओपन ऑन संडे ऑल्सो। डीजी डायरेक्टर जनरल किसी भी डाकघर का समय रात्रि के 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं, और साथ में कार्यालय को संडे को भी ओपन रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो एक्सटेंडेड आवर्स होते हैं, ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स जनरली बुक रजिस्टर आर्टिकल्स, वीपी आर्टिकल्स, इशू टीएमओ, सेल्स आईपीओज, पोस्टेज स्टैम्प्स, डिपॉजिट इनटू सेविंग बैंक अकाउंट। जो एक्सटेंडेड आवर होते हैं उसमें क्या क्या काम होता है? रजिस्टर आर्टिकल बुक किए जाते हैं, वीपी आर्टिकल बुक किए जाते, साथ में टीएमओ इशू किए जाते, सेल आईपीओज, इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी सेल किए जाते हैं, पोस्टेज स्टैम्प सेल किए जाते हैं, और साथ में सेविंग बैंक के ट्रांजैक्शन भी किए जाते हैं। यानी कि एक्सटेंडेड आवर में सभी काम होगा, ऐसा नहीं कि कुछ विशेष ही काम होगा एक्सटेंडेड आवर में। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडेज पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर एंड सेविंग बैंक
and post offices certificates are also suspended. जो संडे और पीओ हॉलीडेज पर मनी ऑर्डर वितरित नहीं किए जाएंगे, साथ में एसबी ऑर्डर के ट्रांजैक्शन भी, एसबी के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होंगे और किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस यानी चलित डाकघर। सभी प्रकार के जो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस होते हैं वो कुछ महत्वपूर्ण सिटी में ही उपलब्ध है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। सेल स्टैम्प्स, पोस्टल स्टेशनरी, ग्रांट सर्टिफिकेट्स ऑफ पोस्टिंग, बुक सर्विस एंड एयरमेल, रजिस्टर आर्टिकल्स, लेटर मेल्स एंड एयर पार्सल्स एंड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, डजंट बुक, इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल्स। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस में सभी प्रकार के मेल बुकिंग होगी सिवाय बीमाकृत और वीपी आर्टिकल्स छोड़कर। और मोबाइल पोस्ट ऑफिस एट मद्रास एंड नागपुर आर आल्सो परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर। चेन्नई और नागपुर के जो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस है उन्हें मनी ऑर्डर बुक करने की परमिशन मिली है। तो नेक्स्ट पॉइंट है या फिर नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस आवर्स। नॉर्मल वीकडेज पब्लिक बिजनेस आवर्स आर फिक्स्ड विथ regard to local convenience and the arrival and departure timing of the mail। सप्ताह में 6 दिन कार्यालय खुला रहेगा और उनका खोलने और बंद करने का समय लोकल कन्वीनियंस, डाक आने और जाने के समय पर डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर केप्ट ओपन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स। शाखा डाकघर अधिकतम 5 घंटे के लिए खुले रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द डिलीवरी ऑफ रजिस्टर, इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल्स, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर एट विंडो ऑफ द पीओ यूजुअली अटेंडेड टू बिटवीन द आवर्स फिक्स्ड फॉर द बुकिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स। पंजीकृत पत्र, बीमाकृत पत्र और वीपी आर्टिकल और साथ में मनी ऑर्डर की विंडो डिलीवरी उसी टाइमिंग में होगी जो टाइमिंग इस प्रकार के मेल्स बुकिंग के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इन सम इम्पोर्टेंट सिटीज बुकिंग ऑफ रजिस्टर आर्टिकल्स विथ पेमेंट ऑफ लेट फीस। कुछ महत्वपूर्ण शहरों में रजिस्टर आर्टिकल जो होते हैं वो ऑफिस टाइमिंग के बाद भी बुक किए जाते हैं, परंतु उसके लिए आपको लेट फी देनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस डन ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडेज एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिसेस क्लोज्ड ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडेज। नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर सभी डाकघर संडे और पीओ हॉलीडेज पर बंद रहेंगे। परंतु यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि रजिस्टर न्यूज़पेपर एंड packets of registered newspapers are accepted on Sunday and PO holidays without payment of any late fee in press sorting office, RMS office and night post office। रजिस्टर न्यूज़पेपर और पैकेट्स ऑफ रजिस्टर न्यूज़पेपर को संडे और पीओ हॉलीडेज पर भी बिना किसी लेट फी के प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस और नाइट ऑफिस में एक्सेप्ट किया जाएगा। जबकि इसके पहले पॉइंट में हमने देखा कि नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर सभी ऑफिसेस बंद रहेंगे, परंतु रजिस्टर न्यूज़पेपर के मामले में ये नहीं चलेगा। तो आरएमएस ऑफिस, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस दोनों भी कार्यालय खुले रहेंगे इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली ऑल आरएमएस ऑफिसेस स्टैम्प एंड पोस्टल स्टेशनरी एंड ग्रांट सर्टिफिकेट्स ऑफ पोस्टिंग and book register articles on payment of usual late fee during specified hours on PO holiday and Sunday। साधारण सभी आरएमएस कार्यालय संडे और पीओ हॉलीडेज पर भी स्टैम्प सेल किए जाते हैं वहाँ पर, और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग भी इशू किए जाते हैं और साथ में रजिस्टर आर्टिकल भी बुक किए जाते हैं, परंतु लेट फी के साथ
और कुछ निर्धारित समय में। नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो पेमेंट ऑफ पोस्टेज जो होता है उसकी डिजायबिलिटी जो होती है डिपार्टमेंट की, वो प्री पेमेंट होती है। तो प्री पेमेंट किस लिए होती है? फॉर इफेक्टिव डिलीवरी एंड फॉरवर्डेड बाय द अर्लीस्ट पॉसिबल। बेहतर और जल्द पहुंचने के लिए प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अनपेड आर्टिकल ऑन विच द postage is not fully prepaid are not afforded any greater security in transmission over other unregistered mails। अपंजीकृत पत्र जो होते हैं, जो अनपेड या फिर अनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल होते हैं। अनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल मतलब वजन के हिसाब से कम टिकटों का इस्तेमाल किया गया हो। ऐसे पत्रों का किसी भी प्रकार की सुरक्षितता नहीं रखी जाएगी, साथ में इन्हें डिटेंशन में भी रखा जाएगा। किस लिए? टैक्स लगाने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टेज स्टैम्प। जो पेमेंट ऑफ पोस्टेज होते हैं वो किस किस स्वरूप में हम उसका भुगतान कर सकते हैं। तो पहला है, अभी देखते हैं पेमेंट ऑफ पोस्टेज किस किस रूप में भुगतान किया जा सकता है। तो पहला है डाक टिकट, जो कि भारत सरकार के भारतीय डाक विभाग ने इशू किया गया हो। मतलब पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली डन बाय पोस्टेज स्टैम्प एंड इशूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है पोस्ट ऑफिस इशू सर्टन आइटम्स एंड स्टेशनरी लाइक envelopes, inland लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स विद द वैल्यू ऑफ द रिक्विसाइड स्टैम्प्स एनवलप ऑन एम्बॉस्ड ऑन देम। डाकघर में कुछ ऐसे एनवलप मिलते हैं, साथ में इनलैंड कार्ड भी मिलते हैं और पोस्ट कार्ड भी मिलते हैं जिन पर छपा हुआ डाक टिकट होता है। तो उसे भी हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्टेज चार्जेस कैन बी पेड बाय प्रॉपर इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। जो फ्रैंकिंग मशीन के छाप को भी हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज का भुगतान के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो फ्रैंक्ड आर्टिकल होते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार होते हैं। तो नेक्स्ट है फिलाटेलिक स्टैम्प मे बी यूज्ड टू पेड पोस्टेज चार्जेस। फिलाटेलिक स्टैम्प को भी हम डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है पोस्ट ऑफिस ऑल्सो सेल रेवेन्यू स्टैम्प इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस स्टैम्प कांट बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाकघर रेवेन्यू स्टैम्प को भी बेचता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, परंतु इसका उपयोग डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फ्रैंकिंग मशीन यह टॉपिक डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी तक जिस किसी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।